नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज कांकेर में हुंकार भरेंगे अमित शाह। कांकेर में अमित शाह चुनावी प्रचार करेंगे और अमित शाह के चुनावी जनसभा के मद्देनजर तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर कई नेता भी पहुंचे थे। आज हुंकार भरेंगे अमित शाह। कांकेर में बेहद ही खास दिन जब अमित शाह प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो आज कांकेर में अमित शाह की जनसभा होगी। भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर आमने सामने हैं कांकेर के रण में। भोजराज नाग बीजेपी के प्रत्याशी जिनके लिए वोटों की अपील करते गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे मंच पर। आपको सुबह से ही हम तस्वीर भी दिखा रहे थे जब हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे और वो मंच जो कि सज कर तैयार है, बस इंतजार अमित शाह का है। ये रात की तस्वीर आप देख रहे हैं जब रात को अमित शाह पहुंचे रायपुर और फिर वो बीजेपी कार्यालय में ही बैठकर उन्होंने मीटिंग ली। कई नेताओं की बातचीत की है। कांकेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा हैं। कुल मतदाता 14 लाख से भी ज्यादा बताए जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के मोहन मंडावी जीते हैं 2019 में। कांग्रेस के वीरेश ठाकुर हार गए, लेकिन वीरेश ठाकुर इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। मंडावी को कई लाख वोट मिले थे और वीरेश को उनसे कुछ कम वोट मिले थे। वीरेश की बात करें तो वो 6000 से भी ज्यादा वोटों से हार गए और अब प्रत्याशी क्योंकि बदला गया है तो देखना होगा कि जो कांकेर का रण है वो कितना आसान कितना मुश्किल होगा। तो कांकेर में आज गृह मंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा होगी। सभा स्थल पर पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी का शासन आने के बाद आदिवासियों, किसानों और महिलाओं को भी काफी लाभ मिला है। प्रियंका गांधी के दौरे पर केदार कश्यप ने कहा कि उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने कांग्रेस को समझ लिया है। कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं। कांग्रेस झूठ बोलकर सरकार बनाती है और जनता को धोखा देती है। वन मंत्री ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। का लाभ सरकार के माध्यम से मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है और लोगों में उत्साह है। और 400 पार का आंकड़ा में हमारे छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके देगी। देखिए, कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने कांग्रेस को अच्छी तरीके से समझ लिया है। कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है और बल्कि झूठ बोल करके सरकार बनाने में अपनी सरकार बना करके केवल और केवल धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। तो वहीं शाहजहांपुर से बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी ने नामांकन दाखिल करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और उनके नामांकन में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। देवास, शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। उज्जैन में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। अनिल फिरोजिया आज नामांकन दाखिल करेंगे। खुद नानाजी 17 साल प्रधानमंत्री खुद और नानाजी 17 साल प्रधानमंत्री रहे। और अब बात छतरपुर की करेंगे। छतरपुर से खबर जहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। मंच से गिरते गिरते मुख्यमंत्री बचे हैं। आसपास खड़े नेताओं ने उन्हें सहारा दिया। ये तस्वीर आप देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री लड़खड़ाए वैसे ही आसपास के लोगों ने उन्हें सहारा दिया। वो क्यों लड़खड़ाए ये भी समझ लीजिए। दरअसल यहां पर एक मंच बनाई गई थी मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन ये मंच डिसबैलेंस हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री गिरने वाले थे लेकिन गिरते गिरते बच गए। सहारा देकर सीएम को मंच से उतारा गया है। सीएम के कार्यक्रम के दौरान मंच हिल गया। कार्यकर्ताओं की हुजूम से यह मंच हिला है। ओवरलोड होने की वजह से यह मंच हिल गया। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? आखिर क्यों मंच पर इतनी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए? क्या मंच की कैपेसिटी कम थी और कैपेसिटी से ज्यादा लोग यहां पर चढ़े हुए थे? तमाम ऐसे सवाल, और इसलिए कहा जा रहा है कि सुरक्षा में बड़ी चूक। जब कैपेसिटी इतनी थी नहीं तो कार्यकर्ताओं को क्यों मंच पर चढ़ाया गया भारी संख्या में? गिरते गिरते मंच से बचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी अभियान जारी है। गुना में सिंधिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हर तरफ भ्रष्टाचार और आतंकवाद था। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में? क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तार ही काट दिया। 23 अप्रैल यानी कि कल वो तारीख है जब पीएम मोदी धमतरी की धरती पर अपना कदम रखेंगे। पीएम 10 साल धमतरी आ रहे हैं और जहां वो एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। पीएम को सुनने के लिए पूरा धमतरी कल के दिन का इंतजार कर रहा है। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। 100 फीट का मंच तैयार किया जा रहा है, तो वहीं मंच पर एसी और सभा में आने वाले जनता के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि करीब 1 लाख लोग पीएम को सुनने के लिए यहां पर आ सकते हैं। पीएम की जनसभा की तैयारियां कैसी हैं, आपको सीधे धमतरी लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी की धमतरी में बड़ी सभा होनी है और ये जो सभा स्थल पर तैयारियां का जायजा लेने हम आज आए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि NH30 के किनारे धमतरी कांकेर रोड पर ये करीब 8 एकड़ का प्लाट है और इसमें करीब 1,60,000 वर्ग फुट की जगह पर 3 डोम बनाए गए हैं। ये 3 बड़े डोम हैं। ये सामने मंच है, करीब 100 फीट 100 बाई 100 का ये मंच करीब यहाँ पर बन रहा है। बड़ा मंच है और क्योंकि भीषण गर्मी है, गर्मी काफी ज्यादा है, रोज पारा जो है 42-44 डिग्रियां छू रहा है, तो उसके लिए मंच पर इस तरह के कूलिंग के लिए एसी की व्यवस्था, हैवी एसी जो इक्विपमेंट है यहाँ पर लगाए जाएंगे। जो लोग यहाँ पर सुनने आएंगे, मोदी जी को देखने या सुनने, उनके लिए कूलरों की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी ताकि इतनी गर्मी में भी लोगों को ज्यादा गर्मी के कारण परेशानी ना हो। मेरे पीछे इधर देखिए, इधर हेलीपैड जो बनाया जा रहा है मोदी जी के साथ और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, जो 3 हेलीकॉप्टर बड़े उतरेंगे यहाँ पर, MI-17 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर, उनके उतरने के लिए बड़ा इलाका यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। JCB से और रोलर से जगह को समतल किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टरों को उतरने में, लैंड करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मोदी जी की सभा होने वाली, क्या चीजें मुख्य है जो आप प्रबंधन में देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर पूरी सभा की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, साथ ही गर्मी के हिसाब से अपन ने पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी से की। 1 लाख लाने का टारगेट रखा गया है, जैसे कि मीडिया को बताया गया है। तो इतने लोग आएंगे तो उन्हें इतनी गर्मी में कूलिंग आप कैसे देंगे? कूलिंग के लिए हम कूलर की व्यवस्था चारों तरफ कर दिए हैं। कूलर की व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी प्रकार के पब्लिक को परेशानी न हो। सुरक्षा के लिहाज से SPG ने सारा सुरक्षा का जिम्मा यहाँ पर उठा रहा है और उनकी देखरेख में, उनकी नजरों के सामने सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। 23 अप्रैल को एक बड़ी सभा धमतरी में होने वाली है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने 2 सभाओं को संबोधित किया और केंद्र सरकार को घेरा है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 3 सभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने राजनांदगांव में सबसे पहले चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के हाथ में हथियार देने के गंभीर आरोप भी लगाए। तो स्वाभाविक रूप से
जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। किस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो। ये कांग्रेस घोटाले का नाम है, ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। वहीं बिलासपुर में योगी ने बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के लिए सभा की। आदित्यनाथ का बिलासपुर में 30 से ज्यादा बुलडोजर से स्वागत किया गया। इसके अलावा उन्होंने कोरबा में सरोज पांडे के लिए सभा की। वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने 2 सभाओं को संबोधित किया। प्रियंका ने राजनांदगांव के अलावा बालोद में भी सभा की। प्रियंका ने केंद्र पर जमकर निशाना लगाया और 10 साल में लोगों के जीवन में सुधार न करने के आरोप भी लगाए। आपके लिए कौन सी ऐसी सुविधा बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश में जो नई नई आपने भाजपा की सरकार बनाई है, कौन सी ऐसी सुविधा बनाई जिससे आपके जीवन के संघर्ष में आपको मदद मिल पाए? इनको लगता है कि लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते रहे, 2000 रुपयों का इंतजार करते रहे, 100 रुपए का गैस का सब्सिडी उसके लिए इंतजार करते रहे। क्या ऐसे भारत विकसित होगा? अगर मोदी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं, तो मुझे बताइए मोदी जी ने आपके लिए बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? मोदी जी ने आपके लिए महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव होने जा रहे हैं। तीनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में हैं। ऐसे में दूसरे चरण पर सियासी पंडितों की भी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धार में भोजशाला के सर्वे का 32वां दिन है। एएसआई की टीम भोजशाला पहुंच चुकी है। हिंदू मुस्लिम पक्षकार सहित दूसरे भी तमाम लोग मौजूद हैं भोजशाला के परिसर में। एएसआई सर्वे के तहत कई काम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 32वां दिन है। भोजशाला में सर्वे लगातार जारी है। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद हैं। बैतूल में टाइल्स की दुकान से 50,000 नगद चोरी कर ले गए चोर। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। दुकान के ऊपर लगी सीलिंग तोड़कर दुकान में चोर घुसे। टॉर्च की मदद से काउंटर का लॉकर खोला और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। दुकान में बिखरा हुआ सामान देखकर दुकानदार ने पुलिस को फोन किया। बैतूल बाजार थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बड़ोरा इलाके की ये घटना है। कांकेर से खबर, जहां कांकेर में नक्सली मुठभेड़ की मजिस्ट्री जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। पंखाजूर एसडीएम को 3 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
16 अप्रैल को थापाटोला कलपुर के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। अब इस पर जो है जांच के साथ ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पंखाजोर एसडीएम को 3 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। 16 अप्रैल को जंगल में मुठभेड़ हुई थी और 29 नक्सली मारे गए थे। इन नक्सलियों की भी पहचान हो चुकी है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, क्या जानकारी मिल रही है? रिपोर्ट कैसे तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा? जी देखिए अंशिका, 16 अप्रैल को जो एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था और बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली थी, जिसके न्यायिक जांच के लिए जो है कलेक्टर ने आदेश किया है और इसके लिए जो है पखांजूर के जो एसडीएम है उनको नियुक्त किया गया है। और अब जो पखांजूर एसडीएम है वो पूरी तरीके से जो है जो आपाटोला और कलपर के जंगल में जो मुठभेड़ हुए हैं उसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी कि आखिर उस जो नक्सली मुठभेड़ में जो मारे गए नक्सली हैं वो किसी प्रकार से कोई ग्रामीण तो नहीं है या कोई और नहीं है। पूरे पारदर्शिता से इस जांच को किया जाएगा और वो प्रतिवेदन जो है कलेक्टर को सौंपा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात तो यह है कि हम इसमें वोटर का नाम और उसका पता भी बताते हैं, संदेश भी सुनाते हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में क्या है वोटर की राय। पहली समस्या जो है वो है पानी की। 2 दिन में एक बार नल आते हैं, वो भी कोई समय नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कब आए। उसके बाद साफ़ सफाई की भी कोई विशेष सुविधा नहीं है, जहाँ देखो जहाँ कचरा पड़ा रहता है। हमारे मोहल्ले में ही मंदिर के जस्ट सामने इतना बड़ा कूड़ाघर है कि हमने उस पर कई बार 181 पे भी शिकायत करी है, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं मिला हम लोगों को। रोजगार की कोई साधन भी ऐसे विशेष उपलब्ध नहीं है टीकमगढ़ में, ना ही मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियर कॉलेज हैं। वादे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं चुनाव की पहले। मैं करीब 10-15 दिनों से नल नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है हम लोगों को, ना साफ सफाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। अगर नगर पालिका के किसी कर्मचारी को फ़ोन लगा के बताओ तो वे उसकी समाधान भी नहीं करते। 181 पे शिकायत भी डाल चुके हैं हम लोग, तो उसका भी निराकरण नहीं हुआ अभी तक। और क्या समस्याएँ हैं? और जो स्वास्थ्य सुविधा अभी नहीं है मिल पा रही कोई को, बेरोजगार हैं लोग। मेरे टीकमगढ़ लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ है। किसान मजदूर सब पालन कर रहे हैं। आज जाओ तो गांव पे गांव खाली है, बेचारे किसान गरीब मजदूर लोग दिल्ली जा रहे। ना तो यहाँ कोई फैक्ट्री है, ना कोई जनता के लिए बड़ा रोजगार है कि यहाँ का जनता पढ़ सके। बेरोजगारी इतनी है, पढ़े लिखे स्टूडेंट कर रहे हैं बेचारे, आई पास PIP पास कर रहा है, कॉलेज पास, ना कोई धंधा है, ना रोजगार है, ना नौकरी। जनता यहाँ की बहुत परेशान है। 15-25 साल में कोई विकास नहीं हुआ लोकसभा टीकमगढ़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।